अगर आपके जेरेनियम में प्लांट पर पत्ते तो बहुत हैं लेकिन फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या फूल आते हैं तो गिर जाते हैं, या कलियां खिल नहीं रही हैं, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी जेरेनियम फ्लावरिंग का पूरा सीक्रेट जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। मैं हूँ रंजना और आज का हमारा टॉपिक है जेरेनियम प्लांट। तो दोस्तों, जेरेनियम एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बालकनी, टेरेस, ग्राउंड हर जगह पे इजीली ग्रो हो जाता है, और थोड़ी सी अगर इसको सही केयर मिले तो महीने तक नॉन स्टॉप फ्लावरिंग देता है। साथ ही ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी है। ये आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन के साथ मिल जाता है, रेड, वाइट, पिंक, ऑरेंज। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जेरेनियम के लिए किस तरह की सॉइल मिक्स होनी चाहिए। तो इसमें मैंने ली है कंपोस्ट, साथ ही मैंने ली है सैंड वाली सॉइल, मिट्टी में ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है, और थोड़ी सी मैंने बोन मील ऐड करी है एंड नीम खली, और साथ ही मैंने एप्सम सॉल्ट को। तो ये मेरा सॉइल मिक्स है। इसको अच्छे से मिक्स करके इस वाले पॉट में मैं लगाऊंगी। तो वैसे तो जेरेनियम 6 से 8 इंची तक के पॉट में अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो अभी मेरे पास पॉट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको छोटे पॉट में ही रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि प्लांट भी अभी मेरा ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो जब मेरे पास पॉट अवेलेबल हो जाएंगे फिर मैं इसको दोबारा से बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो दोस्तों, जो जेरेनियम की सॉइल होती है एकदम वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत जल्दी रॉट हो जाती है और इसी वजह से जो है प्लांट ये ख़राब हो जाता है और सालों साल नहीं चल पाता है। तो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने इसमें टिश्यू पेपर की लेयर रखी है, और उसके बाद मैं पॉट को आधे से आधा तक जो है फिल कर दूँगी। तो दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक के पॉट में प्लांट लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाने हैं, एंड साथ ही ड्रेनेज होल को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है पत्थर या किसी चीज़ से। आप सिर्फ एक पतली लेयर कागज़ से या किसी और चीज़ से कवर कर सकते हैं, लेकिन स्टोन से ज़्यादा कवर ना करें। तो अब आप मेरा प्लांट्स देख लीजिए, बिल्कुल एकदम कंपोस्ट में लगा हुआ मिला है मुझे ये, और सॉइल एकदम कंपोस्ट है, बिल्कुल लाइट सॉइल है। तो दोस्तों, प्लांट को मैंने पॉली बैग से निकाल लिया है, और आप देखेंगे तो ये एकदम मतलब कंपोस्टिंग वाली सॉइल में लगा हुआ है प्लांट जो है। और मिट्टी एकदम, जब मैं पॉली बैग से इसको निकाल रही थी तो कुछ रूट्स जो है इसकी डैमेज भी हो गई। तो दोस्तों, पॉली बैग से निकालने के बाद पॉट को मैंने आधा तक फिल कर दिया है, और अब प्लांट को जो है सेंटर में शिफ्ट करके साइड से इसको मिट्टी से कवर कर देना है, और हल्के हाथों से, मिट्टी को ज़्यादा दबाना नहीं है। तो इसको मैंने सेंटर में रख दिया है। थोड़ा सा ये खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि रूट बॉल जो है इसका थोड़ा लूज़ हो गया था ज़्यादा ही जब मैंने इसको पॉली बैग से निकाला था। तो अभी जो है इसको मैंने साइड से जो है सॉइल से इसको अच्छे से फिल कर दिया है, और मेरा प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो चुका है। इसी प्रोसेस से मैंने अपने दूसरे प्लांट को भी रिपोर्ट किया था। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें दे रही हूँ ह्यूमिक का पानी। तो मैंने पानी में कुछ ड्रॉप्स जो है ह्यूमिक की मिलाई है, और इसी पानी को जो है मैं अपने प्लांट में दूंगी। तो अगर आपके पास ह्यूमिक ना हो तो आप इसकी जगह हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं अपने प्लांट में। हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके उसका भी पानी दे सकते हैं, या फिर एप्सम सॉल्ट का भी दे सकते हैं। तो एक्चुअली जो मैंने एप्सम सॉल्ट है उसको तो मैंने सॉइल में मिला ही दिया था, इसलिए मैंने सिर्फ ह्यूमिक का ही पानी दिया है इसमें। और मेरे जो दूसरा पॉट है उसकी भी मिट्टी थोड़ी सूखी हुई थी, तो उसमें भी मैंने ह्यूमिक का पानी दे दिया। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग तो हो चुकी है मेरी कंप्लीट। अब रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को कहाँ पे रखें? तो प्लांट को 1 से 2 दिन के लिए, आपको 2 दिन तो कम से कम आपको इसको शेड में रखना है, शेडी एरिया में। फिर धीरे धीरे जो है आपको सनलाइट अपने प्लांट को प्रोवाइड करानी है। तो जेरेनियम के लिए जो सनलाइट होती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बेस्ट सनलाइट मिलेगी तो प्लांट्स अच्छे से रहेगा। तो आपको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देनी है, और मॉर्निंग सनलाइट बेस्ट होती है प्लांट के लिए। ज़्यादा गलती क्या है कि पूरा दिन अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो इसमें सिर्फ पत्ते पत्ते आएंगे, फूल नहीं खिलेंगे। और या फिर सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप देते हैं तो वो भी प्लांट के लिए सही नहीं है। तो याद रखिए, अगर कम धूप देंगे तो कम फूल आएंगे, ज़्यादा धूप मिलेगी प्लांट को तो उतने ही ज़्यादा इसको फ्लावरिंग मिलेगी। वो भी विंटर वाली सनलाइट आपको ज़्यादा देनी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जेरेनियम में अगर ज़्यादा पानी हुआ तो इसकी स्टेम रॉट हो जाती हैं। तो जेरेनियम को ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसको सही तरीका जो है पानी देने का क्या है, जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। एंड ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, लंबे टाइम तक आपका सर्वाइव नहीं करेगा। तो प्लांट किस वजह से ख़राब होता है?
ओवर वाटरिंग से। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, रूट्स जो है इसकी सड़ जाती हैं या फिर बड्स भी गिर जाती हैं, पत्ते भी पीले होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जेरेनियम के ऊपर। डेली प्लांट को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। तो दोस्तों, जेरेनियम तभी बुशी और फ्लावर देता है जब आप इसकी प्रूनिंग करते रहें। तो जब फूल कम हो तब आप इसकी प्रूनिंग करें, या फिर आपका प्लांट जब लंबा हो जाए तब आप प्रून करें। जब फूल इसके सूख जाएं तो जो इसका स्टॉक है, स्टॉक को आपको पूरा नीचे से कट करके हटाना है। और साथ ही कोई येलो लीव्स है प्लांट में तो आप उसको तुरंत हटा दें। डेड हेडिंग आप करते रहें, इससे न्यू बर्ड्स जल्दी आती हैं और प्लांट्स भी आपका हेल्दी दिखता है। तो दोस्तों, जेरेनियम में एफिड्स या फिर वाइट इंसेक्ट्स लग सकते हैं, तो उसका नेचुरल सॉल्यूशन ये है कि आपको 7 से 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। केमिकल को अवॉइड करें, अगर फ्लावर बर्ड्स इससे जो है गिर सकते हैं अगर आपने केमिकल यूज़ किया तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जेरेनियम में हम हैवी फ्लावरिंग कैसे करें, किस तरह से हम ज़्यादा फूल इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मंथली फीडिंग करनी है अपने प्लांट्स में। वर्मी कंपोस्ट आप 2 मिट्टी अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। एंड साथ ही आप इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो 15 दिन में एक बार, या फिर आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। ये तो था फ्लावरिंग के लिए फीडिंग की हम किस तरह से करें प्लांट को। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा टिप भी दे देती हूँ। तो थोड़ा सा बोन मील या फिर एगशेल पाउडर महीने में आप एक बार अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। नाइट्रोजन अगर ज़्यादा देंगे तो सिर्फ पत्ते ही आएंगे, फूल नहीं आएंगे। ये बात मैं हमेशा हर फ्लावरिंग प्लांट्स में बताती हूँ। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो इसी तरह से आपके प्लांट में भी खूब हैवी जो है ब्लूमिंग होगी। साथ ही प्लांट भी आपका एकदम लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जेरेनियम एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो अब इसकी सीज़न वाइज हम केयर जान लेते हैं। तो समर में आपको आफ्टरनून में जो धूप होती है उस दौरान शेड में रखना है। सिर्फ मॉर्निंग वाली सनलाइट देनी है प्लांट को 1 से 2 घंटे की गर्मियों में। और पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि गर्मियों में पानी जल्दी सूख जाता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप सर्दियों में आपको इसको फुल सनलाइट देनी है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है प्लांट के ऊपर। साथ ही मानसून में आपको ड्रेनेज चेक करते रहना है और फंगस से बचाना है। प्लांट को बारिश में नहीं रखना है और उस दौरान आप इसको कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम सभी लोग अक्सर कर देते हैं अपने प्लांट्स के साथ में। एक तो इसको शेड में रख देते हैं, दूसरा ज़्यादा पानी दे देते हैं, और तीसरा या फिर प्लांट को यूरिया या फिर केमिकल फर्टिलाइज देते हैं या फिर नाइट्रोजन ज़्यादा दे देते हैं, और साथ ही प्रूनिंग नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी प्लांट जो है हमारा लैगी हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जेरेनियम प्लांट के ऊपर कंप्लीट केयर गाइड। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका जेरेनियम प्लांट फूलों से भर जाए तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करें। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।